पूछा कि विभूति का है बाबा, उस समय शिवानंद तिवारी थे, तो शिवानंद तिवारी ने समझाया कि यहाँ के लोगों को दिल्ली जाए थी, कलकत्ता जो जूट कारखाना, यहाँ के विधायक जी को हमको 20 साल में नहीं याद है कि कभी ट्रेन के ठहराव के संबंध में कोई बयान दिए हों, कोई चिट्ठी लिखे हों। अंडरपास जो हमारे पहले सांसद और मंत्री थे आर के सिंह जी, उनका प्रयोजन था, वो बोले थे कि यहाँ अंडरपास बनेगा, लेकिन वो ठंडे बस्ता में डाला गया। तो जो आधारभूत सुविधा है वो प्रदान कीजिए, उस मानक के अनुसार कम से कम ट्रेन का ठहराव दीजिए। कम से कम 2 हक तो बनता है बिहिया का। मांग तो हम 10 गाड़ी का रखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 200 नहीं होगा, लेकिन बहुत छांट के चयन करके पटना कोटा की लड़ाई आर के सिंह समय से चल रही है। आश्वासन दे कि बिहिया का कम से कम इसमें आप रेलवे के एक मेंबर भी हैं, इसमें आगे बढ़ के और 2 ट्रेनों का ठहराव का। सर्वोदय हाल्ट में 10,000 आदमी लेके बैठ गए ददन पहलवान जी, रेलवे बोर्ड की विभूति और मगध। लालू जी का यही भारत माता के यहाँ कार्यक्रम था। उन्होंने मैं अभी मौजूद हूँ बिहिया रेलवे स्टेशन पर, और ये रेलवे स्टेशन दानापुर डिवीजन में पड़ता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है जनता पार्टी का जनता के द्वारा जनता के लिए 1 दिवसीय धरना, स्थान बिहिया रेलवे स्टेशन, और आज का डेट दिया गया है। प्रमुख मांग क्या क्या है ये मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ। बिहिया रेलवे स्टेशन पर निम्न ट्रेनों का ठहराव: 13-237, 13-239, 13-238, 13-240, पटना कोटा एक्सप्रेस, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। नंबर है 15-647, 15-648 एवं 12-335, 12-336। हावड़ा मिस्र मेल नंबर है जो पंजाब मेल के नाम से जानी जाती है 13-005, 13-006, और पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। और इस ट्रेन के बारे में मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है दानापुर डिवीजन के स्टेशन पर स्टॉपेज हो चुका है, मगर बिहिया रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं हुआ है पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का, ये पता नहीं है। 22-361, 22-362 बिहिया रेलवे स्टेशन पर जर्जर रेलवे पुल की जगह नया रेलवे पुल का निर्माण। ये जो पुल आप देख रहे हैं, इधर दिखाइए, ये जो आप पुल देख रहे हैं, इसी पुल का जिक्र किया गया है। कुछ दिन पहले बंद भी था, हम लोग खबर दिखाए थे, खबर दिखाने के बाद रिपेयर हुआ और अब पुल चालू है। चलिए यहाँ पर जो लोग बैठे हुए धरने पर, मैं इससे जानने का प्रयास करूंगा कि ये तो 1 दिवसीय धरना है, क्या सरकार सुन लेगी? ये 1 दिवसीय धरना है, 1 दिवसीय धरना से आपकी जो ये मांग है सरकार मान लेगी? लोकतांत्रिक तरीके से जो कार्यक्रम है, ये मेरा आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। जनता पार्टी का जनता के द्वारा और जनता के लिए 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम बिहिया रेलवे स्टेशन पे किया गया है। प्रमुख ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर के हम लोग आज 1 दिवसीय धरना किए हुए हैं, जिसमें पटना कोटा एक्सप्रेस का अमृत भारत, जो चूँकि अमृत भारत स्टेशन के दर्जे में आता है बिहिया, और इससे छोटा स्टेशन है रघुनाथपुर, राजस्व भी कम देता है, लेकिन वहाँ ठहराव हो गया और यहाँ ठहराव उसका नहीं हुआ। उसका पंजाब मेल है, बहुत सारे दियारा क्षेत्र से लेकर के और दक्षिणा क्षेत्र तक मजदूर जो है पंजाब जाते हैं। अगर यहाँ उसका ठहराव होता तो बिहिया को राजस्व ज़्यादा प्राप्त होता। आरा या बक्सर जाके पकड़ते हैं लोग। मुंबई जाने के लिए गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस है, उसका ठहराव का मांग हम लोग किए हैं। ये जो मांग किए हैं, अमृतसर मेल जो है पंजाब मेल नाम से जानी जाती है, डुमरांव स्टॉपेज है मगर बिहिया नहीं है जी, जबकि बिहिया राजस्व भी डुमरांव से ज़्यादा देता है। तो मतलब क्यों नहीं यहाँ पर ठहराव हो रहा है? डुमरांव के अंतर्गत जो विधानसभा है, हमारे यहाँ 3 विधानसभा बिहिया रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, जबकि वहाँ कम जोड़ता है। वहाँ लोगों का आवागमन जो है यहाँ के अपेक्षा काफ़ी कम है, यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ट्रेन का ठहराव ज़्यादा है। इसका कारण अब रेल प्रशासन निश्चित रूप से उदासीन है बिहिया रेलवे स्टेशन के प्रति,
हम लोग धरना के माध्यम से उनके कान में तेल डाल करके जो सोए हुए हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं। तो आगे क्या करिएगा? ये तो एक दिवसीय धरना है, अगर सरकार नहीं सुनेगी, रेल विभाग नहीं सुनता है तो आगे क्या होगा? तो लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनाया जाता है, हम लोग आज धरना पे बैठे हैं, इसके बाद उपवास करेंगे, इसके बाद से धरना प्रदर्शन के माध्यम से, अन्य माध्यम से रेल चक्का जाम तक भी कार्यक्रम करेंगे। अपनी जो मांग है हमारा वो जायज़ है और हक बनता है इस पे। बिहियां रेलवे स्टेशन चूँकि अमृत भारत स्टेशन है, इसका आप देख लीजिए घूम के यहाँ पे कि जो जन सुविधा मिलना चाहिए, यात्री सुविधा जो मिलना चाहिए, यहाँ इस रेलवे स्टेशन पे 3 नंबर प्लेटफार्म का लंबाई बढ़ना चाहिए, रेलवे शेड होना चाहिए। शेड यहाँ नहीं है। ये जो जर्जर पुल बना हुआ है ये 25 बरस से एक तरफ से बनता है, एक तरफ से बिगड़ता है और बार बार रेलवे ठेकेदार अपना काम कर लेते हैं, रेल के पदाधिकारी कमीशन उठा लेते हैं और ये जो पुल है जर्जर आज तक 25 बरस से नहीं बना। हमारे होश में आज हम जवान से बूढ़े हो गए, लेकिन अभी तक ये पुल नहीं बना। एक दिन रात को मैं आया था, पूरा यहाँ की स्थिति दिखा रहा था। स्थिति मतलब देखने से नहीं लगता है ना कि वो सुविधा जो मिलना चाहिए वो सुविधा है बिहियां रेलवे स्टेशन। एकदम सही बात है। बिहियां जो राजस्व देता है उसके अनुसार बिहियां रेलवे स्टेशन को सुविधा नहीं मिलता है, यात्री सुविधा नहीं मिलता है। तो यहाँ इस जर्जर रेलवे पुल के बदले नया रेलवे पुल फुट ओवर ब्रिज बने और शेड सहित बने। ये अभी आज़ादी से पहले का पुल है, इसमें शेड भी नहीं है। इसके बाद से हमारे यहाँ जो बिहियां के बीचों बीच रेल का लाइन है और राजा बाजार जज बाजार दोनों को काट दे रहा है। अगर बीचों बीच तो अंडरपास जो हमारे पहले सांसद और मंत्री थे आर के सिंह जी, उनका प्रयोजन था, वो बोले थे कि यहाँ अंडरपास बनेगा, लेकिन वो ठंडे बस्ता में डाला गया। तो देखिए क्या क्या मांग है बता रहे हैं और ये देखिए कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो वही सारा कुछ है। मगर एक चीज़ है, एक दो सवाल आपसे ये है कि धरना लोग देते हैं और ये देखा जा रहा है कि बनाही स्टेशन को जो भी हो मिल जा रहा है, रघुनाथपुर को मिल जा रहा है, आरा जंक्शन को मिल जा रहा है, मगर बिहियां रेलवे स्टेशन को कुछ नहीं मिल रहा। मैं विनोद सिंह 1990 से हिंदुस्तान अखबार में हूँ। ऐसे धरने गाड़ियों का ठहराव का एक लंबा अनुभव है। हाँ। जहाँ तक कि ब्रिज का है, यही तो प्रोसेस में है, बनेगा। हमारा मुख्य मांग है, यहाँ के लोगों का मुख्य मांग है कि जब अमृत भारत योजना के तहत बिहिया का चयन हुआ तो उसके अनुरूप जो आधारभूत सुविधा है वो प्रदान कीजिए। उस मानक के अनुसार कम से कम ट्रेन का ठहराव दीजिए। हम इसमें भी नहीं जाएंगे कि रघुनाथपुर क्यों हुआ, बनाही क्यों हुआ, लेकिन ये अमृत भारत योजना में कम से कम 2 हक तो बनता है बिहिया का। मांग तो हम 10 गाड़ी का रखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 10 नहीं होगा। लेकिन बहुत छांट के चयन करके पटना कोटा की लड़ाई आर के सिंह समय से चल रही है। आश्वासन डेट मिला नहीं और उनका भी टेन्योर समाप्त हो गया। दूसरा, वर्तमान परिवेश में एक गाड़ी है अमृत भारत नई दिल्ली जो रघुनाथपुर में रुकती है, तो उसका भी यहाँ कम से कम 2 ठहराव होना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से खास कर हमारे मित्र हैं यहाँ के सांसद सुदामा जी, जब हम 90 में अखबार में आए थे उस समय भी वो IPF के भूमिगत लड़ाई लड़ रहे थे। उनसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि बिहिया का कम से कम इसमें आप रेलवे के एक मेंबर भी हैं, इसमें आगे बढ़ के और 2 ट्रेनों का ठहराव कराइए और योगदान दीजिए कि आने वाले समय में सुदामा जी को इसके लिए भी याद रखेगा कि 2 ट्रेनों का ठहराव आपने कराया। जी देखा जाता है, उनसे कहा जाता है तो कहते हैं कि हम मांग करेंगे, अगर नहीं होगा तो धरना देंगे। बिल्कुल आप कहें, लेकिन हमारे मित्रों ने बताया कि आप पीत पत्र लिखिए। यहाँ आते हैं तो हम लोग को समय दीजिए और हम लोगों को
रेलवे बोर्ड को बताना चाहिए कि अमृत भारत योजना में बिहियां में ट्रेनों का ठहराव क्यों नहीं। इस आप सांसद के हैसियत से वहाँ पूछिए। हम लोग जो अपना डेमोक्रेटिक वे में है वो अपना करेंगे। और रहा भाई इसके अलावा रेलवे फ्रूट ब्रिज, ये तो प्रोसेस में है, इसके लिए हमको ज़्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। कितने दिन से प्रोसेस में 2 साल से है। इसका डीपीआर फाइनल नहीं हो रहा है कि बनाए कहाँ। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण का भी कार्य चल रहा है कि उत्तर में कितना जमीन लें, दक्षिण में कितना लें, और अगले 20 साल के ट्रैफिक को ध्यान में रख के वो सब कार्रवाई होगा। वो अलग प्रोसेस है। लेकिन हमारा तो सेंट्रलाइज है कि भाई ट्रेन का ठहराव दीजिए। और कम से कम ये दोनों ट्रेन के लिए सांसद जी, आपको याद होगा कि हम लोग कितना बार मिले हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि राजस्व को लेकर बात करते हैं कि राजस्व जितना आता है उस अनुसार ट्रेनों का ठहराव होता है। तो क्या रघुनाथपुर की बात करें, डुमरांव की बात करें, आरा की बात करें, तो इन सब का देख करके ये क्या यहाँ का राजस्व क्या डुमरांव के लेवल में है कि डुमरांव में जितना राजस्व आता है उतना बिहियां में आता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू राजस्व ही मानक नहीं है। मुझे याद है रामानंद तिवारी हॉल्ट का उद्घाटन करने के लिए नीतीश कुमार जी आए थे। हम लोग वहाँ रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे थे उस दिन। उसी दिन कौन हाल्ट है रामानंद तिवारी का? सर्वोदय हाल्ट में 10,000 आदमी लेके बैठ गए ददन पहलवान जी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि भाई 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 2-2 हॉल्ट के प्रावधान नहीं है। लेकिन रेल मंत्री ने कहा कि नहीं, जनभावना को देखते हुए नियम को शिथिल करते हुए ठहराव दो। मुझे याद है विभूति और मगध, लालू जी का यही भारत माता के यहाँ कार्यक्रम था। उन्होंने पूछा कि विभूति का है बाबा, उस समय शिवानंद तिवारी थे। तो शिवानंद तिवारी ने समझाया कि यहाँ के लोगों को दिल्ली जाए थी, कलकत्ता जो जूट कारखाना में काम करते हैं, तो उसके लिए जाने का कोई नहीं है। रेल मंत्री ने कहा कि इसको दे दीजिए। रेलवे के उच्चाधिकारी कहा कि सर हम इसको दे देते हैं, लेकिन पब्लिकली इसको अनाउंस आज मत कीजिए। मिला तो यहाँ का जनभावना को देखते हुए पहले जो यहाँ एक लगना चाहिए कि वीर कुंवर सिंह के जन्म स्थली जगदीशपुर है और यहाँ उतरे। आरा वगैरह में पहले ही सब बोर्ड था, वहाँ भी लगाना चाहिए। तब इसका जो हिस्टोरिकल प्रतिबिंब होगा, ट्रेन से आने जाने वाले लोग भी वो भी देखेंगे। और संतोष जी सबसे महान आदमी हैं कि आम आदमी के लड़ाई के लड़ने के लिए कम से कम यहाँ आए। और यहाँ के विधायक जी को हमको 20 साल में नहीं याद है कि कभी ट्रेन के ठहराव के संबंध में कोई बयान दिए हों, कोई चिट्ठी लिखे हों, यहाँ आए हों। है क्राइटेरिया में कि विधायक जी अगर चिट्ठी लिखते हैं या बयान देते हैं या फिर अगर बातें ऊपर पहुंचाएंगे तो ट्रेन का ठहराव हो जाएगा? हम क्राइटेरिया में है कि धरना से हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस तो बढ़ेगा। यहाँ से मैसेज तो जाए कि भाई लोग धरना कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं, इनका मांग जायज है कि नहीं। ये तो देखिए, हम नहीं ना कह रहे हैं कि राजधानी का बिहिया में दे दीजिए, ये लड़का कहे कि कौड़िया में दे दीजिए अमृति का, संपूर्ण क्रांति का। देखिए जायज है कि नहीं है, दिल्ली के लिए, पटना कोटा के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो जो मांग है उसको लेकर के यहाँ पर बातें हो रही है और 1 दिवसीय धरना है। देखते हैं, क्योंकि देखिए धरना को लेकर के प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है। यहाँ पर देख सकते हैं आरपीएफ के लोग मौजूद हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि बिहियां रेलवे स्टेशन से एक नहीं कई जगह 2-3 विधानसभा, अगर बात की जाए तो एक जगदीशपुर विधानसभा है, बगल में जाइएगा तो संदेश विधानसभा पड़ जाएगा, यहाँ से बगल में जाइएगा तो अमराई नवादा को क्रॉस करिएगा तो इधर जाइए तो ब्रह्मपुर विधानसभा यहीं बगल में पड़ता है। तो 2-3 विधानसभा है और उसको लेकर के यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि ट्रेन का ठहराव होना चाहिए और साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज और बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो यहाँ पर अमृत भारत योजना में ये रेलवे स्टेशन चयनित हुआ है
उसके तहत क्या यहाँ पर वो सुविधा मिलता है, उसको लेकर के यहाँ पर लोग बैठे हुए एक दिवसीय धरना कह रहे हैं कि अगर बातें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो आगे हम लोग इसी तरह धरना देते रहेंगे। देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। मगर विधायक जी का सवाल आया है कि विधायक जी अभी तक 10 वर्षों की अगर बात की जाए तो वो एक भी लेटर या कहीं पर बयान नहीं दिए हैं कि हाँ बिहियां रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। देखते हैं विधायक जी मिलेंगे तो उनसे सवाल मैं जरूर करूंगा कि आप बिहियां रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की ठहराव की मांग क्यों नहीं करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।